हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमने असाइनमेंट आपको दिए थे न्यूमेरिकल के रूप में उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। अपने सेकंड वीडियो में आपको इसके रेस्ट क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और इनके आंसर क्या होंगे उसे भी समझाते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 2 और 8 और 12 ऑन थ्रो ऑफ 2 डाइस। जब हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उनका जो टोटल हो वो या तो 2 हो, 8 हो या 12 हो। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 2 डाइस फेंकते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं सिंपल सा, फिर एक कागज को लग टोटल ऑफ गेटिंग आइदर 2 और 8 और 12। चलिए अब इसको समझते हैं क्या है। चूंकि इन्होंने 2 डाइस थ्रो किए हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन। जब 2 डाइस ये फेंके गए तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, सबसे पहले तो ये देखना होगा। तो मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुका हूं, जब एक डाइस को फेंका जाता तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6, 2 डाइस को फेंका जाता तो पॉसिबल आउटकम्स 12 नहीं 36। अभी भी सबके दिमाग में 12 ही है ना। देखिए कैसे 36 होगा, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है। ठीक है, फिर 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3। इसको पहले पूरा लिख लेते हैं तभी आपको हमेशा के लिए याद हो पाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, 4 1 4 2 4 5 4। देखिए हमने यहाँ 3 मिस कर दिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका कोई सीक्वेंस नहीं है। ये देखिए 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 एंड 4 6। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये कुल मिला के आपके बने और कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स 36। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें वो चाहिए जिसमें जो सम हो रहा हो वो कितना हो रहा हो, उसका सम आ रहा हो आइदर 2 और 8 और 12। तो हम यहाँ लिखेंगे आउटकम फॉर सम ऑफ 2। तो उस केस में आपके पास कितना है, केवल एक ही है 1 कामा 1। तो इसमें तो आप एक ही लिखेंगे। फिर सेकंड आउटकम्स फॉर सम ऑफ 8। अब 8 के लिए देखिए कितने बनते हैं, 8 के लिए आप इसमें से ढूंढेंगे तो 2 कामा 6 बनेगा, पलट के तुरंत लिख दीजिए 6 कामा 2, और 3 कामा 5 बनेगा और 5 कामा 3, और 4 कामा 4 होगा, 4 कामा 4 भी होगा, और 5 नहीं हो सकता। तो कुल मिला के हमारे पास कितने होंगे, हमारे पास कुल होंगे जो सम की अगर हम बात करें तो सम के केस में कितना होगा, ये होगा 2 6, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो कुल मिला के जो हमें प्राप्त हुए हो जाएंगे 5 आउटकम्स। तो आउटकम ऑफ सम ऑफ 2, आउटकम ऑफ सम ऑफ 8 दैट इज 5। अब 12 चाहिए, आउटकम ऑफ सम ऑफ 12। अब 12 के केस में भी लिख लें हम जरा, देखिए 12 के केस में कितना होगा। तो 12 के केस की जब हम बात करें तो देखिए 12 में आएगा आपका एक ही 6 कामा 6 और ये हो गया 1। तो अब देखिए टोटल
फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो आप देखोगे 1 प्लस 5 प्लस 1 6 और 1 7, ये हो गया 7। मतलब 7 ऐसे केस हैं जो आपके फेवर में हैं इनमें से, और टोटल केस कितने हैं 36। तो इसका आंसर बच्चों हम यही लिखे दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आइदर 2 और 8 और 12 इक्वल टू 7/36। ये आपका आंसर 7/36। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल सा है, इसको हम फार्मूले से भी बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन करना आना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है किससे कैसे आपने सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसे भी हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसमें क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ कार्ड drawn at random from 52 cards, what is the probability that it will be either a face card or a spade? देखिए, आइदर फेस कार्ड हो या वो स्पेड हो। तो देखिए आंसर आइदर फेस कार्ड और स्पेड। तो अब देखिए इसको हम फार्मूले से सॉल्व करते हैं। हम इसमें यह वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जनरल एडिशन का रूल लगाते हैं। पी ए क्या बताता है, ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, बी क्या बताता है, बी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या बताता है, आइदर ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और ये बताता है एंड ये एंड को इंडिकेट करता है ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ कहा, यहाँ पे देखिए दो इवेंट है आपके, फेस और स्पेड। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फेस कार्ड, एफएस फेस कार्ड। तो आप जानते हो फेस कार्ड कितने होते हैं, एक सेट में 3 होते हैं, 12 फेस कार्ड 12/52, 12/52। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं फेस कार्ड। अब मैं पूछूं स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड और लिखा ना, स्पेड फेस कार्ड हो या स्पेड, फेस कार्ड के स्पेड कार्ड कितने होते हैं, स्पेड कार्ड तो आपके 13 होते हैं, स्पेड कार्ड टोटल 13। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ इसके बीच में ओवरलैपिंग भी हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ऐसे कार्ड हैं जो फेस कार्ड भी हैं और स्पेड भी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फेस कार्ड एंड स्पेड कार्ड की होने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों में कॉमन कितने कार्ड्स होंगे ऐसे जिनमें दोनों ही क्वालिटीज होंगी। मतलब अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो इसमें और इसमें ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन है। तो ये कौन सा होगा, तो ये होंगे ऐसे 3 कार्ड्स स्पेड के, क्योंकि वो 3 कार्ड स्पेड के भी हैं और वो 3 कार्ड फेस के भी हैं। तो जो स्पेड कार्ड फेस का है वो कितना है, तो वो ऐसे दोनों में कॉमन कितने पड़ आई कार्ड, वो हो गए 3, क्योंकि 3 स्पेस कार्ड के भी हैं और वो फेस कार्ड भी हैं, किंग क्वीन और जैक। तो अब इसका अगर निकालेंगे तो 3/52 आ जाएगा। और आपको क्या चाहिए, आइदर फेस कार्ड और स्पेड कार्ड। तो इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, 12/13 प्लस 13/52, 12/52 माइनस 3/52, 3 2 5 25 25/52 माइनस 3/52, और ये हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 22/52। ये आपका आएगा 11/26। तो ये हम यहाँ कहेंगे आइदर फेस कार्ड और आइदर या तो फेस कार्ड होगा या वो चित्र वाला कार्ड जिसे कहते हैं वो। तो ये आपका आंसर आ गया 11/26। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा फास्ट लिया लेकिन आप इस पर माइंड लगाइए तब आप समझ पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन लिखा है 6 is thrown 3 times, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नंबर इन फर्स्ट थ्रो
एन ऑड नंबर इन सेकंड थ्रो, और थर्ड थ्रो का हमने पूछा ही नहीं, तो यहां पर हमें थर्ड थ्रो, एंड इवन नंबर इन थर्ड थ्रो। थर्ड थ्रो में क्या होगा, तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझ लें। छठा, अ डाइस इज थ्रो 3 टाइम्स, एक पासे को 3 बार फेंका गया, पहले पासे में 6 का नंबर है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, तो आप जानते हैं 1/6 होगा, क्योंकि 6 नंबर तो एक ही है, वो फेवरेबल इवेंट हो गया, टोटल इवेंट कितने हैं 6, तो 1/6। अभी आपने सेकेंड बार थ्रो किया, अब उसमें आप कह रहे हो कि ऑड नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम कह देते हैं PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड टाइम की प्रोबेबिलिटी को हम PB कह देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो ऑड कितने होते हैं, आप देखिए जब पासे को आप फेंकते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें चाहिए कौन से, ऑड वाले, तो ऑड कितने 1 3 5, तो आपके केस फेवर में 3 हुए, टोटल कितने हुए 6। तो ये सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ऑड नंबर। अब थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इवन नंबर, तो इवन नंबर भी देखोगे वो भी 3 है, 3/6। अब आपको क्या चाहिए, आपने देखिए यहाँ पर एंड लगाया है, एंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एंड, तो आपका फॉर्मूला बनेगा PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो इसका फॉर्मूला होता है PA PB एंड PC। जब कभी बच्चों एंड आए तो आप समझ जाइए कि वहां पर एंड में हमें क्या करना है, वहां हमें वो सिंपल सा ही काम करना है, सबको क्या कर देना है, इनटू, तो ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/6 मल्टीप्लाइड बाई 3/6, और ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 1/24। ये आपका आंसर मिलेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 इन फर्स्ट थ्रो, 12 इन सेकेंड एंड थ्रो, एंड टोटल ऑफ 12 इन थर्ड थ्रो। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसे आप लगाएंगे अच्छी तरह से, और अगर किसी तरह की अब कोई दिक्कत होगी फिर भी आप इसको लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, अगर आप इन्हें दोबारा बार बार नहीं लगाएंगे, नहीं समझेंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।